एक वक्त था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम बैटिंग के लिए क्रीज पर आते थे तो स्टेडियम के चारों तरफ एक ही नारा गूंजता था, बॉब्जी द किंग, बॉब्जी द किंग। एक वक्त था जब बाबर आजम का बल्ला रन्स बनाना शुरू करता था तो दुनिया क्रिकेट के नामवर खिलाड़ी जो कमेंट्री कर रहे होते थे वो बाबर आजम को ना सिर्फ फैब 4 का हिस्सा बनाते थे बल्कि दे यूज्ड टू कॉल बाबर आजम अ डिफरेंट ब्रीड। और एक वक्त था जब बाबर आजम हर रन के साथ भारतीय लेजेंड विराट कोहली, जिन्हें दुनिया क्रिकेट रन चेजिंग मशीन के नाम से जानती है और जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के जो आलमी रिकॉर्ड्स हैं वो ना सिर्फ तोड़े बल्कि दुनिया में और जितने भी क्रिकेटर्स गुजरे थे और उन्होंने जो भी रिकॉर्ड्स कायम किए थे वे विराट कोहली ने अपने बल्ले के साथ पाश पाश करके रख दिए। लेकिन बाबर आजम ने विराट कोहली के उन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को अपने हाथों से जब तोड़ा तो दुनिया क्रिकेट ने यह कहा कि पाकिस्तान को वो अनमोल हीरा मिल गया है जिसकी एक लंबे अरसे से पाकिस्तान को तलाश थी। इंजमामुल हक, सईद अनवर, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ के बाद पाकिस्तान को जो मॉडर्न डे लेजेंड है वो मिल चुका है। लेकिन एक आज का दिन है और पिछले 654 दिनों के अंदर बाबर आजम ने सेंचुरी तो दूर की बात है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक 50 भी स्कोर नहीं की। और पाकिस्तान को पिछले 654 दिनों के अंदर जब जब बाबर आजम की जरूरत पड़ी कि यह बंदा स्टेप अप करे, ये पाकिस्तान के लिए रन स्कोर करे, तो बाबर आजम रन स्कोर करने में नाकाम साबित हुए। सो इसीलिए बाबर आजम का जो टेस्ट क्रिकेट का कैरियर है उसके सामने इस वक्त अब बिग क्वेश्चन मार्क जो है वो पुट हो चुका है। बॉब्जी द किंग को इस वक्त ना सिर्फ जिम्बाब्वे बल्कि सेल्फिश क्रिकेटर के तौर पर जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो पेश कर रहे हैं। लेकिन बाबर आजम की क्रिकेट के अंदर ये जो रफ पैच आया है इसकी वजह क्या है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। आज मुजफ्फर, एग्जैक्टली नाम लूं तो कामरान मुजफ्फर साहब, जो स्टैट्स के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं, टेक्निक्स के ऊपर डिफरेंट खिलाड़ी जो हैं उनके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की और उस पोस्ट के अंदर उन्होंने बताया कि असल में बाबर आजम नाकाम क्यों हो रहे हैं, बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट के अंदर रन क्यों नहीं स्कोर कर पा रहे। सो जनाब ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले अगर बाबर आजम के जो छोटा सा कैरियर है उसके ऊपर निगाह डाली जाए तो बाबर आजम उन लकी क्रिकेटर्स में से एक था जिसने अपने कैरियर के आगाज में ही जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम थे उनको अपना ग्रुवीदा कर लिया था। और 2022 के एंड पर बाबर आजम को ना सिर्फ आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था बल्कि उस साल बाबर आजम को जो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो भी अवार्ड दिया गया था। और 2022 से पहले जो 2021 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था वो भी अगेन एक पाकिस्तानी शाहीन शाह अफरीदी को मिला था। सो पाकिस्तान के ये जो दो सितारे हैं ये दुनिया क्रिकेट के अंदर जो बुलंदियां हैं उनको छू रहे थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का जो आज डाउनफॉल चल रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो जनाजा है वो ऑलमोस्ट पढ़ा दिया गया है, उसमें भी इन्हीं दो क्रिकेटर्स को सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो माना जाता है। ये मैं वीडियो में आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन बाबर आजम जिन्होंने 2022 में उस वक्त विराट कोहली के लिए ट्वीट की जब भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स विराट कोहली के खिलाफ हो चुके थे और 14 जुलाई 2022 को बाबर आजम की ट्वीट ने पूरी दुनिया के अंदर आग लगाकर रख दी। और इस ट्वीट के अंदर बाबर आजम ने विराट कोहली को कहा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। इंग्लिश में उन्होंने लिखा था दिस टू शैल पास, स्टे स्ट्रांग। और इसके रिप्लाई में
विराट कोहली ने बाबर आजम का शुक्रिया भी अदा किया था। इसके अलावा एशिया कप 2022 शुरू होने से पहले एक तस्वीर बाबर आजम और विराट कोहली की वायरल हुई थी और उसमें दोनों हैंडशेक कर रहे हैं और इस तस्वीर को लेकर कहा गया था कि बाबर आजम ने जो अपनी एनर्जी है वो विराट कोहली के अंदर डाल दी है। वो विराट कोहली जिन्होंने 2016 से लेके 2019 तक दुनिया क्रिकेट के हर रिकॉर्ड को चकनाचूर करके रख दिया था, लेकिन 2019 में इस खिलाड़ी का जो रफ पैच है वो भी शुरू हुआ था और 2022 में एशिया कप में जब विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की थी, उस वक्त विराट कोहली का यह रफ पैच खत्म हुआ था। सो बाबर आजम का वो हैंडशेक जिसके बारे में यह कहा गया कि एनर्जीज ट्रांसफर हो गई हैं, वो हकीकतन ट्रांसफर होती हुई नजर आई, क्योंकि उसी एशिया कप में बाबर आजम का रफ पैच शुरू हुआ व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर, स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर। एशिया कप में बाबर आजम नाकाम हुए, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2022 पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम की कप्तानी में फाइनल के लिए क्वालिफाई करके गई, लेकिन बाबर आजम का जो बल्ला है वो रन उगलना भूल गया। देन इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई और इंग्लिश क्रिकेट टीम ने पहली दफा आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड बेसबॉल जो है वो खेली थी, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और जिस अंदाज में पहले टेस्ट मैच के अंदर ही इंग्लिश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को धोया था, तो बाद में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल शैटर होकर रह गया था और ये सीरीज 3-0 से जो इंग्लिश क्रिकेट टीम है उसने अपने नाम की। और इस सीरीज के खत्म होते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब जो हैं वो घर चले गए। 22 दिसंबर 2022 को रमीज राजा साहब जो हैं उनका चेयरमैन पीसीबी का जो सफर था वो इख्तिताम पजीर हुआ और फिर 23 दिसंबर को एक नया ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर देखने को आया जिसमें यह कहा गया कि सोचना भी मना है। और इसमें शाहिन शाह अफरीदी ने भी ट्वीट की, इसमें हारिस रऊफ ने भी ट्वीट की, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स के साथ था और डायरेक्टली ये हिंट दे रही थी कि ये ट्वीट बाबर आजम के लिए की गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो ऑफिशियल्स जो बाबर आजम को कप्तानी से हटाना चाहते हैं उनके लिए ये मैसेज है कि टीम अपने कप्तान के पीछे खड़ी है। लेकिन फिर कुछ ऐसी तब्दीलियां हुई कि शाहिन शाह अफरीदी ने वो ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन हकीकत ये थी जो उस वक्त सामने आई कि ये दरअसल बाबर आजम के लिए ट्वीट्स थी। लेकिन जो हैपनिंग्स हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का नक्शा यकसर तब्दील करके रख दिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2023 एंड होने के बाद यह कहा गया कि चूंकि अफगानिस्तान के खिलाफ हमने एक इजी सीरीज खेलनी है, सो इसमें एक नया कप्तान ट्राई आउट किया जाएगा और बाबर आजम जो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे उनको रेस्ट करवाई जाएगी और शाहिन शाह अफरीदी का नाम ओरिजिनेट हुआ। लेकिन फिर जो मीडिया पर्सन्स हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से यह सवाल किया गया कि अगर बाबर आजम को इस सीरीज में रेस्ट करवाई जा रही है तो फिर शाहिन शाह अफरीदी का भी कैलिबर ये तो नहीं है कि वो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलें। सो मीडिया प्रेशर की वजह से जो शाहिन शाह अफरीदी हैं उनका नाम जो है वो विड्रॉ किया गया और शादाब खान को इस टीम का कप्तान बनाया गया। शादाब खान की क्यादत में खेलने वाली यंगस्टर्स की इस टीम ने अफगानिस्तान को जेर करने की बजाय पहली दफा अफगानिस्तान के हाथों जो T20 सीरीज है उसमें शिकस्त खाई। 2-1 से ये सीरीज जो है वो अफगानिस्तान के नाम गई और जब ये सीरीज पाकिस्तान हारा तो अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स जो हैं वो पुराने सेटअप की तरफ देखने पर मजबूर हुए और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर आई व्हाइट बॉल फॉर्मेट की सीरीज खेलने के लिए और अगेन जो सीनियर्स का स्क्वाड है वो अनाउंस किया गया। लेकिन जो फूट डाली जानी थी वो उस वक्त तक पड़ चुकी थी और विद एवरी पासिंग डे फिर पाकिस्तान क्रिकेट में हर रोज एक नया ड्रामा हमें देखने को मिला। ड्यूरिंग एशिया कप 2023 ये ड्रामा अपने अरूज को पहुंचा जब ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक हुई और यह कहा गया कि बाबर आजम और शाहिन शाह अफरीदी जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और दोनों के दरमियान तलख कलामी हुई। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर नसीम शाह
एशिया कप के दौरान इंजर्ड हो गए। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नसीम शाह की जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल नहीं थी, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत गई तो उस वक्त पाकिस्तान टॉप ओडीआई टीम्स में शुमार होती थी। और इसीलिए दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम की क़यादत में खेलने वाली ये टीम जो है ये टॉप 4 के अंदर जगह बनाएगी। और कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का यह ख्याल था कि पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, लेकिन इस टूर्नामेंट में पहली दफा पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों ओडीआई मैच के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जिस अंदाज में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 23 अक्टूबर को शिकस्त दी थी, सो उस शिकस्त को लेकर यह कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो सवाल है वो आज शुरू हो चुका है। और फिर वर्ल्ड कप 2023 खत्म होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो कमान की तब्दीली है वो की गई। बाबर आजम को प्रेशराइज किया गया कि आप जो वाइड बॉल फॉर्मेट की कप्तानी है वो छोड़ दें, और बाबर आजम ने एहतजाजन जो तीनों तर्ज की कप्तानी थी वो छोड़ दी। और यहां तक कहा गया कि बाबर आजम चूंकि मेंटली डिस्टर्ब हैं तो वो जो ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट टूर है उससे छुट्टी लेना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि जो मेंटल कंडीशन है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती, और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुश्किल टूर से बाबर आजम का रेस्ट लेना ये इंडिकेट करता, और ये चीज मीडिया के ऊपर पोर्ट्रे की जाती कि बाबर आजम डर गया है। सो इसलिए बाबर आजम अगेन टेस्ट सीरीज खेलने के लिए गए, लेकिन उस टेस्ट सीरीज में भी बाबर आजम ने जो इनिंग्स खेली उसमें हाईएस्ट स्कोर उनका 41 था। बाबर आजम टोटल फेल हुए। बाद में बाबर आजम को T20 साइड से रेस्ट करवाने की बातें की गई। उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उसके करीब तरीन समझे जाने वाले सहाफियों ने यह कहा कि बाबर आजम की T20 साइड से छुट्टी होने वाली है, लेकिन बाबर आजम ने अपना नंबर तब्दील होने के बावजूद नंबर 3 पर खेलते हुए बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है दी। उसके बाद पाकिस्तान का वो जो सेटअप था वो घर चला गया, नया सेटअप आया, और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के बाद जो नया सेटअप है उन्होंने बाबर आजम को एक दफा फिर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान अपॉइंट कर दिया। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई, और 2024 के वर्ल्ड कप में पहली दफा T20 क्रिकेट के किसी भी इवेंट में पाकिस्तान को एसोसिएट टीम के हाथों जो जिल्लत अमेज शिकस्त है उसका सामना करना पड़ा, और 2 दफा एक ही मैच के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त मिली। पहले जो 20 ओवर्स थे उसमें यूएसए को पाकिस्तान जनाब जो टारगेट है उसके करीब पहुंचने से नहीं रोक पाया था, और इसके बाद जो सुपर ओवर है उसके अंदर भी पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी। सो इसीलिए जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि 6 जून को पाकिस्तान यूएसए के हाथों एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा मैच हारा था। देन पाकिस्तान 9 जून को भारत के खिलाफ मैच खेलता है। 120 रन का जो टारगेट है वो भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान को देती है, लेकिन 48 गेंदों के ऊपर जब 48 रन पाकिस्तान को चाहिए थे वहां से पाकिस्तान का कोलैप्स शुरू होता है और पाकिस्तान ये मैच भी हार जाता है, और पहली दफा सुपर 8 मरले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंचने में नाकाम होती है। और अगेन बाबर आजम को कप्तानी से उतारने की जो कैंपेन है वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होती है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आती हैं, जो कोचेस ने अपनी डिसिप्लिनरी रिपोर्ट सबमिट करवाई, उनके कुछ हिस्से चुके लीक हुए। उनके मुताबिक ये कहा गया कि टीम का जो माहौल है वो टीम जैसा नहीं था, और गैरी क्रिस्टन को कोट करते हुए यह कहा गया कि ये टीम दिखने में टीम है लेकिन हकीकतन ये टीम नहीं है। उसके बाद ये चीज सामने आई कि शाहीन शाह अफरीदी का जो रवैया है वो कोचिंग और जो बाकी खिलाड़ी थे उनके साथ ठीक नहीं थे। हालांकि बाद में जो चीजें जनाब शाहीन शाह अफरीदी को लेकर रिपोर्ट की गई थी वो नेगेटिव भी साबित हुई, और यह कहा गया कि शाहीन शाह अफरीदी को डीफेम करने के लिए और शाहीन शाह अफरीदी को गिराने के लिए जो सारी की सारी चीजें हैं वो पुटअप की जा रही थी। बहरहाल ये बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल था, लेकिन बाबर आजम मेंटली स्ट्रांग नहीं है, ये इस वक्त चीजें इंडिकेट की जा रही हैं। और कामरान मुजफ्फर साहब ने जो आज ट्वीट गालिबन नहीं फेसबुक पोस्ट की, इस फेसबुक पोस्ट के अंदर उन्होंने बाबर आजम आज इंग्लैंड के खिलाफ जो दोनों इनिंग्स के अंदर आउट हुए हैं उनका कंपैरिजन ड्रॉ किया है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग के अंदर बाबर आजम एलबीडब्ल्यू हुए थे,
सेकंड इनिंग के अंदर बाबर आजम कॉट बिहाइंड हुए हैं। सो अब ये कामरान मुजफ्फर साहब इंडिकेट कर रहे हैं कि बाबर आजम जो आउट ऑफ फॉर्म है वो असल में रफ पैच के अलावा मेंटली डिस्टर्बेंस भी है। उनकी पोस्ट से ये नतीजा अखज किया जा सकता है और उनका यह कहना है कि मीडियम पेसर्स अगर बाबर आजम के कैलिबर के खिलाड़ी को इनसाइड एज और आउटसाइड एज इन दोनों पर बीट करें तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बाबर आजम कुछ ना कुछ लैग कर रहे हैं और यही वो चीज है जो इस वक्त बाबर आजम की गेम के अंदर लैग कर रही है मेरे नजदीक भी। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बाबर आजम डन एंड डस्टेड हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम के लिए ये राइट टाइम है कि वो कॉल लें अपने लिए, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी क्रिकेट अभी बाकी है। और अगर बाबर आजम आज रेस्ट लेकर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ताजा दम होकर पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी बाबर आजम पाकिस्तान को 2025 के अंदर जितवा सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।